नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत सूचना में। आज 24 फरवरी 2026 दिन मंगलवार। ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री की बड़ी विकास समीक्षा बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में देश भर में चल रही सड़क, रेलवे, डिजिटल नेटवर्क, ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो परियोजनाएं तय समय से पीछे चल रही हैं, उन्हें तेजी से पूरा किया जाए। सरकार का लक्ष्य है कि 2026 में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई गति दी जाए, जिससे रोजगार और निवेश दोनों बढ़े। दूसरी बड़ी खबर, संसद में डेटा सुरक्षा संशोधन बिल पर चर्चा। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में डिजिटल डेटा सुरक्षा से जुड़े संशोधन बिल पर आज विस्तृत चर्चा हुई। सरकार का कहना है कि डिजिटल लेन देन और ऑनलाइन सेवाओं के बढ़ते उपयोग को देखते हुए नागरिकों के निजी डेटा की सुरक्षा बेहद जरूरी है। इस बिल के तहत कंपनियों को डेटा सुरक्षा के कड़े नियमों का पालन करना होगा। डेटा लीक होने पर भारी जुर्माना लगेगा। नागरिकों को अपने डेटा पर अधिक अधिकार मिलेंगे। विपक्ष ने कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए, लेकिन सरकार ने इसे डिजिटल भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया। तीसरी बड़ी खबर, 12 राज्यों में मौसम अलर्ट। इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 12 राज्यों में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान सहित कई राज्यों में मौसम खराब रहने की संभावना है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी है। किसानों को भी अपनी फसल की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने को कहा गया है। चौथी बड़ी खबर, नई वंदे भारत ट्रेन सेवा। इंडियन रेलवेज ने नई वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा शुरू करने की घोषणा की है। यह ट्रेन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी, जैसे बेहतर सीटिंग, तेज गति, उन्नत सुरक्षा प्रणाली। रेल मंत्रालय का कहना है कि इससे व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। पांचवी बड़ी खबर, आयुष्मान भारत योजना का विस्तार। सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत अधिक परिवारों को शामिल करने की घोषणा की है। अब ग्रामीण और शहरी गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा और आसानी से मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी नागरिक आर्थिक तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। छठी बड़ी खबर, किसानों के लिए राहत पैकेज। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को जल्द मुआवजा देने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने राज्यों से रिपोर्ट मांगी है ताकि राहत राशि सीधे किसानों के खाते में भेजी जा सके। सातवीं बड़ी खबर, डिजिटल स्कूल अभियान। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया है। डिजिटल बोर्ड, ऑनलाइन कंटेंट और टैबलेट आधारित पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे ग्रामीण छात्रों को भी आधुनिक शिक्षा मिलेगी। आठवीं बड़ी खबर, गृह मंत्रालय की सुरक्षा समीक्षा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमा हालात की समीक्षा की। बैठक में साइबर अपराध, सीमा सुरक्षा और आतंकवाद से निपटने की रणनीति पर चर्चा हुई। नौवीं बड़ी खबर, एमएसएमई के लिए आर्थिक पैकेज। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने छोटे उद्योगों को राहत देने के लिए सस्ती ऋण योजना और तकनीकी सहायता की घोषणा की है। इससे लाखों छोटे व्यवसायों को फायदा मिलेगा। 10वीं बड़ी खबर, स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर जोर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने घोषणा की है कि आने वाले वर्षों में अधिक रक्षा उपकरण भारत में ही बनाए जाएंगे। इससे न केवल आयात कम होगा, बल्कि रक्षा क्षेत्र में रोजगार और तकनीकी विकास भी बढ़ेगा। 11वीं बड़ी खबर, IDFC फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला। चंडीगढ़ स्थित IDFC फर्स्ट बैंक की एक शाखा में हरियाणा सरकार के विभागों के खातों से करीब 590 करोड़ रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया है। यह गड़बड़ी उस समय उजागर हुई जब सरकार अपने खातों को बंद करने की प्रक्रिया में थी। 12वीं बड़ी खबर, 4 बैंक कर्मचारी सस्पेंड। इस बड़े वित्तीय घोटाले के बाद बैंक प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। बैंक का कहना है कि आंतरिक जांच के आधार पर यह कदम उठाया गया है। 13वीं बड़ी खबर, शेयर बाजार में 20% तक गिरावट। घोटाले की खबर फैलते ही IDFC फर्स्ट बैंक के शेयरों में 16 से 20% तक की तेज गिरावट देखी गई। इस अचानक गिरावट से निवेशकों को भारी नुकसान हुआ और बाजार में चिंता का माहौल बन गया। 14वीं बड़ी खबर, RBI ने कहा बैंकिंग सिस्टम सुरक्षित। बैंक ने मामले की फोरेंसिक जांच शुरू कर दी है।
वहीं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने इसे एक अलग थलग घटना बताया है और भरोसा दिलाया है कि देश की बैंकिंग व्यवस्था पूरी तरह सुरक्षित और स्थिर है। 15वीं बड़ी खबर, पुलिस जांच शुरू, संदिग्ध खाते फ्रीज। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। बैंक ने संदिग्ध खातों को फ्रीज करने और प्रभावित राशि की रिकवरी के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही है। बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह मामला केवल एक शाखा तक सीमित है और आम ग्राहकों के खातों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों, ये थीं आज की बड़ी और काम की खबरें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।